हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम अमीर। आप लोग प्रोसेसर में देखते होंगे क्वाड कोर, हेक्सा कोर, उसके बाद डुअल कोर। आप लोग फ़ोन वगैरह में ज़्यादातर देखते होंगे। ये सब होता क्या है? ये होता है जैसे क्वाड कोर मीन्स हुआ 4 कोर, हेक्सा कोर मीन्स कोर हुआ मीन्स 6 गो, ऑक्टा कोर मीन्स हुआ 8 गो। बस अभी तक तो इतना ही आया है, ऑक्टा कोर ही है। उसके बाद अलग अलग ब्रांडिंग है, अलग अलग प्रोसेसर का ब्रांडिंग है। जैसे प्रोसेसर 2 कंपनी बनाता है, एक इंटेल बनाता है और एक एटॉम बनाता है। अलग अलग ब्रांड का बनता है प्रोसेसर। आपका जो एटॉम रहता है वो थोड़ा सा कम रेट का मिल जाता है, इंटेल थोड़ा ब्रांड ज़्यादा का मिलता है, रेट कॉस्टली होता है थोड़ा इंटेल का। दोनों का कंपेरिजन किया, दोनों का अगर क्वालिटी देखा जाए तो दोनों लगभग सेम रहता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रोम। रोम क्या होता है? इसको हम लोग बोलते हैं रीड ऑनली मेमोरी। रीड ऑनली मेमोरी क्या होता है, कैसा दिखता है, वो भी आपको बताया जाएगा। रोम ऐसा दिखता है, कुछ छोटा सा दिखता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रीड ऑनली मेमोरी। रोम के अंदर कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट रखा हुआ है जो कि हम सिर्फ देख सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन उसको एडिट नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते। जैसे बायोस का सेटिंग, उसके बाद कंपनी का जो ब्रांडिंग। जैसे आप सिस्टम को ऑन करते हैं अपना, तो उसमें देखिएगा अलग अलग ब्रांड का लोगो आता है, कंपनी का नाम आता है। वो सब जो भी नाम वगैरह आता है वो सब इसमें लिखा हुआ रहता है, जिसको आप एडिट नहीं कर सकते हैं, डिलीट नहीं कर सकते हैं। यही रोम का काम होता है। रोम इतना छोटा सा चिप जैसा होता है, वो आपको दिखा देंगे कैसा क्या होता है। रोम 3 तरह का होता है, पी रोम, ई रोम और ई पी रोम। अभी हम लोग के पास पी रोम ही ई रोम चलता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रैम। रैम कुछ इस तरह का होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। और इसमें डुअल चैनल भी आता है। ये सिंगल चैनल है, एक तरफ ही इसमें दिया हुआ है, इस तरफ नहीं है। इसमें देखिए डुअल चैनल है। ये लैपटॉप का है, एक इधर भी एक इधर भी है। डुअल चैनल ये रैम है। रैम काम क्या करता है? रैम करता है जो भी आपका जैसे डाटा को रैम पर रखा जाता है, और ये टेम्पोररी मेमोरी रहता है। जैसे ही आपका लाइन कट गया या विदाउट सेव किए आप अपना सिस्टम को बंद कर दिए, तो इसमें से वो इरेज हो जाता है। इसमें वो रहता नहीं है, वो कुछ देर के लिए रहता है। उसका जैसे ही आप डाटा को सेव कर दिए, वो हार्ड डिस्क पर चला जाता है और हार्ड डिस्क में ही रह जाता है। फिर अगर उस डॉक्यूमेंट को आप खोलते हैं तो हार्ड डिस्क क्या होता है वो भी बताया जाएगा। हार्ड डिस्क से इसमें आता है और इसमें से आपको प्रोसेस में जाता है। प्रोसेस होने के बाद फिर आउटपुट आपको डिस्प्ले में दिखाया जाता है। ये कंप्यूटर का अहम भूमिका है, जो कि इसको बहुत ज़रूरी है। रैम की वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम भी होता है। मॉइस्चर के दिन में, बरसात के दिन में रैम थोड़ा बहुत प्रॉब्लम भी करता है। जैसे आप कंप्यूटर को ऑन किए तो रैम मतलब कंप्यूटर ऑन तो हो गया लेकिन कोई डिस्प्ले कुछ भी नहीं आ रहा, ऐसा भी बहुत बार प्रॉब्लम होता है। रैम को आप सिर्फ एक इरेजर से इसको ऐसे वॉश कर दीजिएगा, इरेजर से, उससे आपका ये रैम कुछ हद तक ठीक हो जाता है। क्योंकि हम लोग का रैम में क्या होता है कि ज़्यादा दिन अगर नहीं चल रहा तो मॉइस्चर लग जाता है। मॉइस्चर लगने की वजह से हमारा जो मदरबोर्ड है वो रैम को सिग्नल नहीं दे पाता है, जिस वजह से रैम काम नहीं करता। इससे आप रैम को टेम्पोररी बेसिस के हिसाब से ठीक कर सकते हैं। बहुत तरह का रैम है। एक है ईडीओ रैम, एक है एसडी रैम, डी रैम। अभी हम लोग का चलता है DDR3 रैम। DDR4 रैम निकल चुका है हमारा। DDR4 रैम क्या होता है? डबल डाटा रेट 4, मतलब ये 4 गुना स्पीड से, 8 गुना स्पीड समझ जाइए। 4 तो आपका पहले से DDR4 हो गया, और डबल मीन्स डबल डाटा को, मतलब 8 गुना ये स्पीड से रैम काम कर रहा है। और ये 4th जनरेशन का डुअल कोर प्रोसेसर i3, i5, i7, ये आपका 1 GB से लेके 64 GB तक ये अवेलेबल है। ये रैम DDR3 कुछ साल पहले चलता था, अभी DDR4 चलने लगा है। आपको SMPS के बारे में बता रहे हैं। SMPS होता क्या है? SMPS होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये एक तरह का पावर सप्लाई देता है।
पावर सप्लाई कैसे देता है? देखिए, इंटरनल पार्ट है आपका एसएमपीएस का। एसएमपीएस में होता क्या है, बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट लगा हुआ रहता है और बहुत सारा केबल रहता है, जिससे 5 वोल्ट, 12 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट अलग अलग तरह का, क्योंकि कंप्यूटर को अलग अलग तरह का वोल्टेज चाहिए होता है। ऐसा नहीं है कि 220 वोल्ट ही चाहिए, किसी को 2 वोल्ट, किसी को 5 वोल्ट। जैसे हमारा कीबोर्ड माउस है सब 5 वोल्ट पर चलता है, हमारा जो प्रोसेसर है वो 17 वोल्ट पर चलता है, 12 वोल्ट पर भी चलता है, 3 वोल्ट पर भी चलता है। बहुत सारा मटेरियल और ऐसा कंपोनेंट है जो कि 2 वोल्ट, 3 वोल्ट पर चलता है। अब आते हैं, इसमें बहुत सारा कंपोनेंट लगा हुआ है, आईसी है, ट्रांजिस्टर है, कैपेसिटर है, ट्रांसफार्मर है। ये सब वोल्टेज को अलग अलग वोल्ट को बनाता है, एम्पियर को बनाता है। यहाँ आप 220 वोल्ट इन करते हैं, ऐसे बहुत सारा केबल लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। जनरली आप इसको बोल सकते हैं कंप्यूटर का पावर हाउस है। इसी से जितना भी पावर है कंप्यूटर में पावर देना है, वो इसी के द्वारा डिसाइडेड रहता है। आपको कुछ इस तरह का पैकिंग किया हुआ रहता है, इस तरह का दिखेगा। और यहाँ पर एक फ़ैन लगा हुआ रहता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हीट होता है, इसीलिए इसको पैक किया हुआ है टीना का डब्बा में। ये हीट होता है, वो हीट को बाहर निकालने के लिए एक फ़ैन लगा हुआ है, यहाँ 220 वोल्ट इन किया जाता है। ये है आपका, ये इनपुट देता है, इनपुट जाता है इसमें 180 वोल्ट से 260 वोल्ट, और आउटपुट निकलता है -+5 वोल्ट से -+12 वोल्ट डायरेक्ट करंट, डीसी करंट ये जाता है। एसी लेता है, डीसी देता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सीडी रोम। सीडी रोम क्या होता है? सीडी रोम आप लोग देखे भी होंगे और पिक्चर से भी समझ में आ रहा होगा। सीडी रोम इस तरह का होता है, ऐसा कुछ ऐसा डिवाइस रहता है। आप लोग देखे भी होंगे सीडी प्लेयर वगैरह में इसी तरह का रहता है। ये इस तरह करके खुलता है, यहाँ पर डिस्क डाला जाता है और ये मोटर जो है, मोटर डिस्क को घुमाता है। यहाँ एक लेंस लगा हुआ है, लेंस से आप जो डिस्क में जो लिखा हुआ है उसको पढ़ता है ये लेंस। और ये रीराइटेबल होता है, मतलब रीड भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है किसी ब्लैंक डिस्क पर। एक मोटर यहाँ लगा हुआ रहता है जो कि इसको निकालता है, अंदर बाहर करता है। एक मोटर यहाँ रहता है जो कि इसको लेंस को आगे पीछे करता है, और एक यहाँ सर्किट रहता है इस जगह पर जो कि आपका डाटा को इन आउट करता है। यह आपका सीडी रोम।